आइए शुरुआत करते बुलेट 100 की। देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। कहा दिल्ली में गृह सचिव से करेंगे मुलाकात, निष्पक्ष जांच के लिए रखेंगे अपनी बात। मैंने आज शाम को दिल्ली में होम सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट मांगी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं दिल्ली जाने वाला हूं और ये पूरी जानकारी मैं होम सेक्रेटरी को दूंगा और मैं उनसे निवेदन करूंगा इस पूरे मामले की जांच ये सीबीआई से करे। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा 15 से 24 फरवरी के पुलिस रिकॉर्ड में देशमुख के मूवमेंट का रिकॉर्ड, कई लोगों से मिले हैं देशमुख। देशमुख जी ये 11 बजे 24/2/2021 11 बजे मोटारीने निवासस्थान ते मंत्रालय जाणार, सोयीने निवासस्थानी परत येणार। अब ये मैनिफेस्ट है, गए कि नहीं मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई दावा नहीं करूंगा, लेकिन ये पुलिस के मूवमेंट के मैनिफेस्ट ये मेरे हाथ में लगे हुए हैं। बीजेपी के आरोपों पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की सफाई। कहा ऑफिशियल काम के लिए 28 फरवरी को घर से निकला, पहली बार विपक्ष कर रहा है गुमराह करने की कोशिश। देशमुख के खिलाफ जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार बनाएगी कमेटी। सूत्रों के हवाले से खबर, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी जांच कमेटी, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई पर विचार संभव। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। कहा देशमुख को देना चाहिए इस्तीफा। होनी चाहिए इसी तरह की जो मांग परमवीर सिंह ने की है, उसके मुताबिक हमें भी लगता है कि भाई इसकी पूरी सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए और अनिल देशमुख ने फौरन अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं सांसद नवनीत राणा ने धमकी मामले में खोला मोर्चा। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में कहा आज धमकी को लेकर दर्ज कराएंगे शिकायत। कहा नहीं सहन करूंगी अत्याचार। मैं उस लाइन में नहीं जाती हूँ, ना मैं अत्याचार बर्दाश्त करती हूँ, ना मैं अत्याचार करती हूँ। तो जो भी बोलेंगे उसको आंसर जरूर मिलेगा। नवनीत राणा ने खास बातचीत में कहा मुझे दी गई जेल भेजने की धमकी कई बार मिल चुकी है, ऐसी धमकियां कहा लगातार उठाती रहूंगी। आप हमारे महाराष्ट्र में यही चल रहा है, जिसकी इंक्वायरी होती है उसे ही मार के खाड़ी में फेंक दिया जाता है और पता भी नहीं लगता है। वो चीजें किसी के साथ होनी नहीं चाहिए, इसलिए हर चीज पे बात करना बहुत जरूरी है। अगर उन्होंने धमकाया तो उस पे बात में। सांसद नवनीत राणा को मिला बीजेपी सांसद रमा देवी का साथ। बोली नवनीत ने धमकी के बारे में मुझे बताया, मैं स्पीकर से बात करके केस को गंभीरता से लेने को कहूंगी। सांसद होते हुए एक सांसद को इस तरह का बात करना शोभा नहीं देता है, इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय को कहेंगे इस पर संज्ञान ले। सचिन वाजे पर रिपब्लिक की एसआईटी का एक और सनसनीखेज खुलासा। 5 दिन तक एक होटल में रोका था वाजे, नाम बदलकर होटल में लिया था कमरा। सचिन वाजे केस में महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई। दमन से बरामद की वॉल्वो कार, एक फैक्ट्री में छापेमारी करके जब्त की गई कार। आज शाम 4 बजे एटीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार की बरामदगी के बाद एटीएस ने जांच की तेज। मनसुख केस को लेकर भी मामले की तफ्तीश जारी है। कई अहम सुरागों की तलाश में जांच की। वहीं एंटिलिया केस की गुत्थी सुलझाने में लगी जांच टीम। मुंबई के 5 स्टार होटल में सचिन वाजे के साथ पहुंचे एनआईए की टीम। जांच के दौरान एनआईए को मिले साजिश के सबूत। एटीएस ने मनसुख केस की गुत्थी सुलझाने का किया दावा। 14 सिम कार्ड सप्लाई करने वाले तक पहुंची एटीएस की टीम। गुजरात से एक शख्स को एटीएस ने हिरासत में लिया। जबकि मनसुख हिरेन केस में एक और खुलासा। मनसुख हिरेन को कॉल करने के लिए सिम कार्ड का इस्तेमाल करते थे सचिन वाजे और विनायक शिंदे। मनसुख हिरेन और उसके भाई की फोन रिकॉर्डिंग आई सामने। रिकॉर्डिंग में जिक्र वाजे ने मनसुख को धमकाया, कहा किसी को मत बताना स्कॉर्पियो के इस्तेमाल की बात। बंगाल में गुसावा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली के दौरान अमित शाह ने किया शहीदों को नमन। अमित शाह का ममता पर सबसे तीखा हमला। बोले बंगाल में भ्रष्टाचार और टोलेबाजी चरम पर है। रैली के दौरान बोले अमित शाह बीजेपी की सरकार बनने पर करप्शन करने वालों को एसआईटी बनाकर भेजेंगे जेल। गत चुनाव में अपने घोषणा पत्र में 282 वादे किए थे, उसमें से 82 भी पूरे नहीं कर दी। अरे दीदी हिसाब लेकर आओ, हिसाब लेकर आओ। गोसावा आप हिसाब कर देना 1 तारीख को कमल की मोहर पर बटन दबा। असम चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र। गुवाहाटी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया संकल्प पत्र। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने गिनाई 5 साल की उपलब्धि। संकल्प पत्र जारी करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने कहा 10 संकल्पों के साथ करेंगे असम का विकास। जेपी नड्डा ने असम में रह रहे घुसपैठियों को बाहर करने का किया वादा।
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है उसमें हम प्रोटेक्ट करेंगे जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स को, और हम इन्फिल्ट्रेटर्स को उसमें हम डिटेक्ट करेंगे। इसके लिए हम प्रयासरत होंगे ताकि सही मायने में असम का रहे। कार्यक्रम के दौरान जेपी नड्डा ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा 5 साल पहले निष्क्रिय हो गया था असम, बीजेपी के शासनकाल में हुआ अभूतपूर्व विकास। असम के सिलचर में योगी आदित्यनाथ की रैली, का 5 साल में असम में तेजी से हुआ विकास, पहले दंगों से दहलता रहता था असम, पूरे प्रदेश में शांति। असम विगत 5 वर्ष के दौरान विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की नई लिस्ट, अर्थशास्त्री अशोक लाहिरी को बालूघाट सीट से टिकट। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा चुनावी हिंसा का दौर, नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं से फिर हुई मारपीट, टीएमसी पर आरोप। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में आईएसएफ नेता के घर आगजनी की घटना। उधर हुबली में बीजेपी उम्मीदवार कबीर शंकर ने पुलिस स्टेशन के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, टीएमसी के इशारे पर प्रचार अभियान में बाधा डालने का आरोप। असम में चुनाव से पहले बड़ी साजिश नाकाम, कोकराझार से पुलिस को भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। जबकि तमिलनाडु में चुनाव को लेकर तेज प्रचार अभियान, डीएमके सांसद कनिमोझी ने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट। पुडुचेरी के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। वहीं पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में स्मृति ईरानी की रैली, कहा बंगाल में ममता दीदी के राज में भ्रष्टाचार चरम पर। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, कोरोना संकट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। जबकि बिहार में विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक को लेकर आरजेडी के विधायकों ने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बिहार कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी का हल्ला बोल, बिना इजाजत विधानसभा का घेराव। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, का सूबे में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, नीतीश राज में बढ़ते अपराध पर नहीं है कोई लगाम। लोकसभा से पास हुए विधेयक को लेकर महबूबा मुफ्ती ने साधा केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना, वोट बैंक की राजनीति के लगाया आरोप। जबकि राजस्थान में उपचुनाव के लिए आज से शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया। आगरा के दौरे पर पहुंचे उज्बेकिस्तान के राजदूत फरहौद अर्जीव। केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति पर राजनीति शुरू। गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी। सूरत में जिम संचालकों ने नगर निगम के आदेश के खिलाफ किया प्रदर्शन, सड़क पर उतरकर जिम पर पाबंदी का विरोध। यूपी के अलीगढ़ में स्वास्थ्य कर्मी का वीडियो वायरल। और वहीं लुधियाना में बीजेपी नेता अनिल सरीन की सुरक्षा में तैनात गनमैन की गोली लगने से मौत। लोन मॉरिटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट से बैंकों को राहत। जबकि हरियाणा में छात्राओं के लिए अच्छी खबर, हरियाणा सरकार ने गरीब छात्रों की पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ट्यूशन फीस की मांग। शहीद दिवस पर आज देश कर रहा है अपने वीर सपूतों को याद। शहीद दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। शहीद दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, ट्वीट करके लिखा बॉर्डर पर जवान और दिल्ली की सीमा पर किसान की शहादत का जवाब दे सरकार। गुजरात के वडोदरा में युवाओं ने शहीद दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। ग्वालियर में दर्दनाक सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में सड़क हादसे पर दुख प्रकट किया, मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। अयोध्या में बस को ट्रेलर ने मारी टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत। जबकि यूपी के रामपुर में बोलेरो कार और पिकअप वैन में टक्कर हो गई, हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई, करीब 12 लोग जख्मी। यूपी के जौनपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आया ट्रक, हादसे के बाद ट्रक में लगी भीषण आग। मध्य प्रदेश की बड़वानी में 2 पक्षों में विवाद, दोनों ओर से जमकर हुई पत्थरबाजी और तोड़फोड़। ग्रेटर नोएडा में अवैध हथियारों के साथ सेल्फी लेते दबंगों का वीडियो वायरल। जबकि राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। यूपी के चित्रकूट में जहरीली शराब पीने से अब तक 7 ग्रामीणों की मौत।
चित्रकूट शराब कांड में बड़ा खुलासा। बीजेपी विधायकों ने सितंबर में ही लिखा था पत्र। बीजेपी के सभी नेताओं ने पत्र में किए थे हस्ताक्षर। बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, खुर्जा में देसी शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। यूपी के रायबरेली में अवैध शराब पर प्रशासन का शिकंजा। यूपी के पीलीभीत में 2 बहनों की लाश मिलने से सनसनी। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया है गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में रजिस्ट्री ऑफिस में लूटपाट के दौरान कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। नोएडा के सेक्टर 18 के मल्टी लेवल पार्किंग कर्मचारियों पर युवतियों से अश्लील हरकत करने का आरोप। युवक के ट्वीट पर पुलिस ने जांच के आदेश दिए। और गंगा में नहाते वक्त एक युवक की मौत हो गई, कानपुर का मामला। वहीं देश में टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। अब तक 4 करोड़ 84 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। सरकार ने बदली कोरोना वैक्सीनेशन की गाइडलाइंस। कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज में 6 से 8 हफ्ते का होगा गैप। जबकि खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लगातार बढ़ते कोरोना केस के बीच आज थोड़ी राहत है। पिछले 24 घंटे में 40,000 से नए केस ज्यादा सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 199 मरीजों की जान जा चुकी है। आगरा में धर्मगुरुओं की सराहनीय पहल। सभी धर्मगुरुओं ने खुद को कोरोना वैक्सीन लगवाकर दिया लोगों को संदेश। उधर भोपाल में कोरोना के खिलाफ सायरन बजाकर चलाया गया जागरूकता अभियान। यूपी के में पंचायत चुनाव के लिए कोरोना गाइडलाइंस जारी। कोरोना के दोबारा बढ़ते संक्रमण को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलर्ट। कक्षा 8 तक के स्कूलों को 24 से 31 मार्च तक बंद करने के आदेश। पटना में कोरोना के कहर को देखते हुए प्रशासन का फैसला, दुकानदारों को मास्क लगाकर दुकान खोलने की अनुमति। छत्तीसगढ़ में बेकाबू हो रहा है कोरोना। 24 घंटे में 1525 लोग कोरोना पॉजिटिव, 12 की मौत। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एडवाइजरी। भारत में आने से पहले देनी होगी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट। तो कश्मीर में जवानों की दिखाई जाबाजी। 5 किलोमीटर पैदल चलकर गर्भवती महिला को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के रजौरी में तेज बारिश से बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट। सुबह से चल रही है धूल भरी आंधी। पुणे में बदला मौसम का मिजाज। कई जगहों पर बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। मथुरा के बरसाने में आज होगी विश्व प्रसिद्ध लठमार होली। नंदगांव के हुरियारों पर सखियां बरसाएंगे प्रेम पगीला जी। पिथौरागढ़ में होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह। होलिका दहन को लेकर तैयारी। कोरोना के बीच महाकुंभ के लिए हरिद्वार में जोरदार तैयारी। हर की पौड़ी के लिए श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम। रजौरी में स्थानीय लोगों के लिए CRPF की ओर से फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन। जबकि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में किसान मेला का आयोजन। किसानों की खेती के लिए नए तकनीकों की दी गई जानकारी। गगनयान मिशन के लिए 4 पायलटों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की। पुणे में खेले जा रहे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीता। पहले गेंदबाजी का फैसला। दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 12 करोड़ 42 लाख के पार। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए WHO ने जताई चिंता। कहा बीते 1 हफ्ते में मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई। जर्मनी में 18 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लिया फैसला। जबकि टीकाकरण शुरू होने के कई महीने बाद आज कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन।